नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी जी ने मायावती के लिए कह दी बड़ी बात, जिससे सियासत में हड़कंप मच गया। अब मोदी जी क्या कहा है, इसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में पता चलेगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हर रोज मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में बीएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की योजना बना रही है। मायावती का मानना है कि अगर पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से वापसी करनी है तो संगठन का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। कई जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं और पुराने नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे गांव-गांव और मोहल्लों तक पहुंचकर बहुजन समाज के लोगों से संपर्क बढ़ाएं। पार्टी की रणनीति यह है कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के बीच एक बार फिर बीएसपी के पुराने जनाधार को मजबूत किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मायावती का यह अभियान सफल होता है तो आने वाले चुनावों में बीएसपी एक बार फिर मजबूत ताकत बन सकती है। दूसरी बड़ी खबर मायावती के उस बयान को लेकर है जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था और दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को घेरा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ हुई कुछ घटनाओं को लेकर मायावती ने सोशल मीडिया के माध्यम से तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज में कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उन्हें सुरक्षा दे। मायावती ने यह भी कहा कि दलित समाज के खिलाफ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। मायावती का यह बयान राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीएसपी का मुख्य आधार दलित समाज रहा है और ऐसे मुद्दों पर मायावती हमेशा मुखर रही हैं। तीसरी बड़ी खबर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मायावती अभी से 2027 की तैयारी में जुट गई हैं। बीएसपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी का पूरा फोकस अब अगले चुनाव पर है और इसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी का मानना है कि अगर संगठन को मजबूत किया जाए और सही उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए तो बीएसपी फिर से सत्ता की दौड़ में आ सकती है। यही वजह है कि मायावती लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं और उन्हें चुनाव की तैयारी में जुटने के निर्देश दे रही हैं। बताया जा रहा है कि बीएसपी आने वाले समय में कई बड़ी रैलियां और कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा सके। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मायावती आक्रामक तरीके से मैदान में उतरती हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चौथी बड़ी खबर मायावती की सोशल मीडिया रणनीति से जुड़ी हुई है। पहले के मुकाबले अब मायावती सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। वह अक्सर एक्स यानी ट्विटर पर अपने बयान और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं साझा करती हैं। इसके जरिए वह सीधे जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया राजनीति का बड़ा हथियार बन चुका है और मायावती भी अब इसका इस्तेमाल कर रही हैं। बीएसपी के समर्थक भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गए हैं और पार्टी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बीएसपी की डिजिटल रणनीति और मजबूत हो सकती है। पांचवीं बड़ी खबर बीएसपी के अंदर नेतृत्व और नई पीढ़ी को मौका देने से जुड़ी है। हाल ही में मायावती ने कई युवा नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। पार्टी का मानना है कि युवाओं को आगे लाकर संगठन को नई ऊर्जा दी जा सकती है। यही वजह है कि कई जिलों में युवा नेताओं को संगठन में जगह दी जा रही है। मायावती का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि आज की राजनीति में युवाओं की भूमिका काफी बढ़ गई है। अगर पार्टी युवा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती है
तो उसे भविष्य में फायदा मिल सकता है। बीएसपी के कई कार्यकर्ता भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और इसे संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। छठी बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की उस रणनीति से जुड़ी है जिसमें पार्टी फिर से अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राजनीति को करीब से समझने वाले लोग जानते हैं कि जब मायावती 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं, तब उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था और दलितों के साथ साथ ब्राह्मण और अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ा था। उसी रणनीति की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। बीएसपी के कई नेताओं का कहना है कि पार्टी आने वाले समय में ऐसा सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और सवर्ण वर्ग के कुछ हिस्से भी शामिल हों। पार्टी के अंदर चल रही बैठकों में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर अलग अलग वर्गों के बीच संवाद बढ़ाया जाए और उन्हें यह भरोसा दिलाया जाए कि बीएसपी सबके हितों की बात करती है, तो पार्टी का जनाधार फिर से बढ़ सकता है। मायावती खुद भी कई बार अपने बयानों में कह चुकी हैं कि उनकी राजनीति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर कमजोर और वंचित वर्ग की आवाज उठाने के लिए है। इसी वजह से राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले महीनों में बीएसपी सामाजिक समीकरण को लेकर कुछ नए प्रयोग कर सकती है। सातवीं बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी के अंदर अनुशासन को लेकर है। मायावती को हमेशा से एक सख्त और अनुशासित नेता माना जाता है। पार्टी के अंदर अगर कोई नेता लाइन से हटकर बयान देता है या पार्टी की नीति के खिलाफ काम करता है, तो मायावती उस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए जानी जाती हैं। हाल के महीनों में भी ऐसा देखने को मिला है जब कुछ नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। इस कदम के पीछे मायावती का तर्क यह है कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर संगठन के अंदर अनुशासन नहीं होगा तो पार्टी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसीलिए बीएसपी में यह साफ संदेश दिया गया है कि जो भी नेता पार्टी की विचारधारा और संगठनात्मक लाइन का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती की यही सख्ती बीएसपी को एक संगठित पार्टी बनाए रखने में मदद करती है। आठवीं बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के बाद बदलते राजनीतिक माहौल को लेकर है। देश की राजनीति में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं और अलग अलग दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसी बीच बीएसपी की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी अभी भी एक महत्वपूर्ण ताकत है और आने वाले समय में उसका रुख कई राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। मायावती ने कई बार साफ किया है कि उनकी पार्टी स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर चलती है और किसी भी गठबंधन को लेकर फैसला परिस्थितियों को देखते हुए किया जाता है। इसी वजह से बीएसपी का हर राजनीतिक कदम खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मायावती ने कोई रणनीतिक फैसला लिया तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ा। नौवीं बड़ी खबर मायावती की उस छवि से जुड़ी है जो उन्हें दलित समाज की एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करती है। लंबे समय से मायावती को बहुजन आंदोलन की सबसे प्रमुख राजनीतिक आवाज माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक ऐसी नेता के रूप में बनी रही जो दलित और वंचित समाज की बात खुलकर करती है। आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बीएसपी का मजबूत आधार मौजूद है। पार्टी के समर्थकों का मानना है कि मायावती ही वह नेता हैं जो बहुजन समाज को राजनीतिक रूप से मजबूत बना सकती हैं। यही वजह है कि जब भी मायावती कोई बयान देती हैं या कोई राजनीतिक संकेत देती हैं तो उसका असर सीधे उनके समर्थकों के बीच दिखाई देता है। कई जगहों पर बीएसपी कार्यकर्ता फिर से सक्रिय होते हुए भी नजर आ रहे हैं। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान अचानक चर्चा का विषय बन गया और उस बयान का सीधा संबंध बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती से जोड़ा जाने लगा। जैसे ही यह बयान सामने आया, राजनीतिक गलियारों में बहस तेज हो गई और कई दलों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक न्याय की राजनीति को लेकर बात की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र तभी मजबूत होगा
जब हर वर्ग को बराबरी का अवसर मिले और राजनीति